बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक, तो हम लोगों ने ओरल कैविटी पहले पढ़ी, फिर हम लोगों ने स्टमक पढ़ा और अब हम लोग आ गए हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। तो लेट्स सी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारी बुक क्या कहती है। लेट्स गो टू द बुक। So this is it. Digestion in small intestine। ये बेटा वेरी इजी है, बहुत आसान है ये। ठीक है, ज्यादातर इंफॉर्मेशन मेरे बच्चों ने क्लास 9th में ली भी हुई। सो स्मॉल इंटेस्टाइन इन मैन कंसिस्ट ऑफ ड्यूडेनम। हम इंसानों में इट इज मेड अप ऑफ ड्यूडेनम। फिर इसका कुछ हिस्सा जेजुनम कहलाता है, देन इलियम। ठीक, तो इसके 3 पार्ट्स हैं बेटा। कौन कौन से? ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ड्यूडेनम की लेंथ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। The length of the duodenum is about 20 to 25 centimeter long. 20 to 25 centimeter long. Done. So note it down for your MCQ. That is, it is the multiple choice question. What is the length of the duodenum? 20 to 25 centimeter long. It leads to jejunum. फिर ड्यूडेनम जब खत्म होता है तो जेजुनम स्टार्ट हो जाती है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन के बेटा एरियाज हैं। और जब जेजुनम फिनिश होगी तो इलियम स्टार्ट हो जाएगी। क्या स्टार्ट हो जाएगी? इलियम। डन बेटा। स्टमक में सेमी डाइजेशन के बाद स्टमक में जो सूप लाइक मटेरियल जो बन गया था, उस सूप लाइक मटेरियल को काइम कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? काइम। अब पाइलोरिक स्फिंक्टर रिलैक्स होगा स्टमक का और खुलेगा, और वो काइम पास होगी फ्रॉम स्टमक इनटू द ड्यूडेनम। वो स्टमक से ड्यूडेनम में आ जाएगी। और काइम चूंकि एसिडिक होगा, क्योंकि उसमें HCl मिला हुआ था, गैस्ट्रिक जूस का HCl, तो काइम की जो एसिडिटी है इट विल स्टिम्युलेट the release of secretions of the pancreas। काइम की एसिडिटी मजबूर करेगी, यानी स्टिमुलेट मतलब शुरू कराना, वो शुरू करवाएगी secretions of pancreas, that is pancreatic juice। और लिवर से भी बाइल जूस आएगा। और तो और ड्यूडेनम के अंदर अपनी secretions भी होती हैं, तो उन्हें हम secretions of the duodenum, that is intestinal secretions कह देंगे, वो भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये सारी सेक्रीशंस को कौन स्टिमुलेट करेगा? काइम की एसिडिटी स्टिमुलेट करती है। सो दैट वाज आल्सो MCQ। डन। नेक्स्ट आया पैनक्रियाज। क्या मेरा बेटा? पैनक्रियाज। अब हम पैनक्रियाज पढ़ने लगेंगे। पैनक्रियाज एक लार्ज ग्लैंड है। पैनक्रियाज डबल नेचर का ग्लैंड है, एक एक्सोक्राइन पार्ट भी है इसका, एंडोक्राइन पार्ट भी है। ठीक है, तो पैनक्रियास इज अ लार्ज ग्लैंड जिसका एक्सोक्राइन वाला पार्ट इसमें इंपॉर्टेंट है। तो एंडोक्राइन सिस्टम में आप फिर इसका एंडोक्राइन पार्ट पढ़ते हो जो इंसुलिन और ग्लूकागॉन बनाता है, लेकिन यहाँ हमने पैनक्रियाटिक जूस बनाने वाला पैनक्रियास का वो हिस्सा पढ़ना है। तो बेटा पैनक्रियाज इज द लार्ज ग्लैंड whose exocrine tissue secretes juice, pancreatic juice that flows through the pancreatic duct, जो किसी पैनक्रियाटिक डक्ट में से निकलती है, जो पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस को लेकर डायरेक्ट ड्यूडेनम में आ जाती है। So this pancreatic duct brings pancreatic juice from pancreas into the duodenum. Point number 2. This juice contains enzymes. Pancreatic juice में enzymes होते हैं that digest all principal components. Principal components मतलब जितने भी जरूरी components हैं फूड के, जितने भी अहम तरीन
जो कंपोनेंट्स हैं फूड के, एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स एंड प्रोटीन्स। प्रिंसिपल से मुराद आप बुनियादी भी ले लें, तो जितने बुनियादी कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं कार्बोहाइड्रेट्स या चीफ कह लें, चीफ कंपोनेंट्स दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स को अब डाइजेस्ट किया जाएगा इसमें ड्यूडेनम में। तो याद रखें कि ओरल कैविटी में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स की पार्शियल डाइजेशन हुई थी, जबकि स्टमक में सिर्फ प्रोटीन्स की पार्शियल डाइजेशन हुई थी। अब यहाँ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स की कंप्लीट डाइजेशन होने वाली है जी। डाइजेशन से मुराद के डाइजेस्टिव जूसेस इसमें सारे के सारे डाल दिए जाएंगे। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम पैनक्रियाटिक एमाइलेज कहलाएगा। पैनक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम पैनक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग होगा उसका नाम पैनक्रियाटिक एमाइलेज है। डन। तो पैनक्रियाटिक एमाइलेज जिसका दूसरा नाम एमाइलॉप्सिन है, तो एमाइलॉप्सिन विल डाइजेस्ट starch into maltose similarly, बिल्कुल सिमिलर टू दैट ऑफ स्लाइवरी एमाइलेज। तो स्लाइवरी एमाइलेज का जो फंक्शन था वो ही फंक्शन पैनक्रियाटिक एमाइलेज का है। तो ये भी एक एमसीक्यू है, याद रखें कि पैनक्रियाटिक एमाइलेज और स्लाइवरी एमाइलेज दोनों का फंक्शन सेम है बेटा। एंड दिस एमाइलेज जिसका दूसरा नाम एमाइलॉप्सिन है, it digests starch into maltose. It digests what? Starch into maltose. Fat digesting enzyme जो pancreatic juice में होगा, that is called lipase. That is called lipase. That hydrolyzes. Again, what is hydrolysis? That is with the addition of water, breakdown of large organic molecules into smaller ones. That is complex organic molecules या complex biomolecules into smaller ones, macro into micro. तो hydrolyzes the small percentage of fats into fatty acids and glycerol. तो बेटा जो lipase है, lipase digests fats into fatty acids and glycerol, लेकिन again very small percentage, a very small percentage, जो final digestion है वो सारा वो ड्यूडेनम के अपने वाले जो एंजाइम्स हैं वो करेंगे। अब इसी तरह जो थर्ड एंजाइम है पैनक्रियाटिक जूस में वो है ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन पेप्सिन की तरह इज आल्सो सेक्रेटेड इन इनएक्टिव फॉर्म, दैट इज ट्रिप्सिनोजेन। तो जिस तरह स्टमक में पेप्सिनोजेन बना था उसी तरह ट्रिप्सिन बनेगा, ट्रिप्सिनोजेन की शक्ल में रिलीज होगा, which is then activated by enterokinase. तो enterokinase एक एंजाइम है which will activate trypsinogen into trypsin, which will activate trypsinogen into trypsin. तो enterokinase बेटा very important MCQ कि which enzyme converts trypsinogen into trypsin, तो उसका आंसर है enterokinase. It is the enzyme secreted by the lining of the duodenum which converts trypsinogen into trypsin. Next आया trypsin का फंक्शन क्या है भाई? तो सेम पेप्सिन जैसा फंक्शन है बेटा। तो याद रखें कि ट्रिप्सिन का फंक्शन सेम पेप्सिन जैसा है और स्लाइवरी एमाइलेज का फंक्शन बिल्कुल पैनक्रियाटिक एमाइलेज जैसा ही है। तो ट्रिप्सिन स्प्लिट्स प्रोटीन्स इनटू पेप्टोन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स। जो पैनक्रियाटिक जूस है, पैनक्रियाटिक जूस also contains sodium bicarbonate। तो पैनक्रियाटिक जूस में सोडियम बाइकार्बोनेट भी होता है जो काइम को, जो कि बड़ी एसिडिक है, उसको कुछ हद तक न्यूट्रलाइज करने में कामयाब हो जाती है, कुछ हद तक पार्टली। तो which partly neutralizes the chyme
coming from the stomach. बेटा this is necessary, ये न्यूट्रलाइजेशन काफी नेसेसरी है क्योंकि पैनक्रियाटिक एंजाइम्स जो हैं, जो एंजाइम्स जो पैनक्रियाज बनाकर भेज रहा है, they do not work well in acidic conditions. They do not work well in acidic conditions. बेटा पैनक्रियाज में से मेरे बच्चों को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो मैं हाजिर हूं। जी बोलिए। नो सर। बेटा बाकी की बेटियों ने कुछ पूछना हो बोले। जी नहीं सर। सबको आ गई समझ में? कोई क्वेश्चन नहीं है? जी सर। चलो जी ठीक। अगला आया जी लिवर। क्या मेरा बेटा? लिवर। लिवर जिसको हम उर्दू में जिगर कहते हैं, हमारा जिगर सेक्रीट करता है बाइल जूस। लिवर सेक्रीट्स बाइल जूस, ठीक। This bile juice may be temporarily stored in the gallbladder. तो बेटा लिवर के नीचे एक ग्रीन कलर का पियर शेप्ड ऑर्गन होता है, जिस ऑर्गन का नाम गॉल ब्लैडर होता है। जिस ऑर्गन का नाम क्या होता है मेरे बच्चों? गॉल ब्लैडर। तो बेटा लिवर secretes bile which may be temporarily stored in the gallbladder। फिर gallbladder squeeze होता है, gallbladder squeeze होता है और gallbladder में से निकलता है बाइल जूस, जो कि बाइल डक्ट के जरिए होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम में आ गिरता है। So it is released into the duodenum through the bile duct, through the bile duct। जो बाइल जूस है, बाइल जूस का कलर ग्रीन होता है और ये एक वाटरी फ्लूइड है। ये कौन सा फ्लूइड है मेरा बेटा? वाटरी फ्लूइड। So bile is green in color and it is watery fluid. Next, याद रखें कि बाइल जूस में there are no enzymes in the bile juice. It contains no enzymes. So but its green color, इसका जो green color है, it is due to the bile pigments. It is due to the bile pigments. तो इसके अंदर bile pigments होते हैं, तो बाइल पिगमेंट्स की वजह से उसका कलर ग्रीन होता है। उसका कलर क्या होता है बच्चों? ग्रीन। तो जी हाँ, तो बाइल पिगमेंट्स का जो कलर है दैट इज बाइल पिगमेंट्स गिव ग्रीन कलर टू द बाइल। ये बाइल पिगमेंट्स कब बनते हैं? ये तब बनते हैं व्हेन लिवर ब्रेक डाउन द हीमोग्लोबिन in the liver. When liver breaks down the hemoglobin, that is red blood cells in the liver, when liver, एक मिनट बच्चों, मुझे बच्चे मेरा तंग कर। अच्छा, तो मैं क्या बता रहा था कि बाइल पिगमेंट्स कब बनते हैं? जब लिवर हमारे रेड ब्लड सेल्स को तोड़कर उनकी रिसाइकलिंग के लिए उन्हें तोड़ता है। और हम सबको मालूम है कि रेड ब्लड सेल्स 120 डेज तक जिंदा रहते हैं और उसके बाद इन्हें तोड़ दिया जाता है, और तोड़ना भी लिवर तोड़ने का काम करता है। उस दौरान बाइल पिगमेंट्स बनते हैं जो कि बाइल का कलर ग्रीन कर देते हैं। The bile also contains bile salts। बाइल जूस में बाइल salts भी होते हैं, बाइल पिगमेंट्स एंड बाइल salts which act on fats। ये बाइल salts बेटा फैट्स के ऊपर एक्ट करते हैं और फैट्स को बड़े ड्रॉपलेट से छोटों में तोड़ देते हैं, ठीक। जिस अमल को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। इस अमल को क्या कहते हैं बेटा? इमल्सिफिकेशन। The bile also contains bile salts, and what is the function of the bile salts? Very important MCQ. What is the function of the bile salts? Well, bile salts do the emulsification of the fats. That is, they break down large fat globules into the smaller ones. So here is the definition of the emulsification. This is also very much important. Emulsification means that they break them up into small globules. Into what? Small globules, which are then easily digested by the water soluble lipase. तो फिर बेटा वाटर सॉल्युबल जो लिपेज है, लिपिड को तोड़ने वाला एंजाइम लिपेज।
तो वाटर सॉल्युबल लिपेज इस पर अच्छी तरह फिर अपना एक्शन करता है. If bile pigments are prevented from, with a very important short question, what is jaundice? What is jaundice? कहता है कि बाइल पिगमेंट्स बाइल जूस का ड्यूडेनम में रिलीज होता है और फीसिस के जरिए बाहर निकलते हैं. ठीक है. अगर किसी मैल फंक्शन की वजह से बाइल पिगमेंट्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम लीविंग द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, अगर बाइल पिगमेंट्स को रोक दिया जाए कि तुमने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में नहीं जाना, और अगर वो बाइल पिगमेंट्स किसी मैल फंक्शन ऑफ द लिवर की वजह से ब्लड में जमा होते जाएं, तो ब्लड में जब बाइल पिगमेंट्स जमा हो जाते हैं तो उस कंडीशन को मेरा बेटा जॉन्डिस कहते हैं. उस कंडीशन को क्या कहते हैं? जॉन्डिस. डन. नेक्स्ट आया जी जॉन्डिस के बाद बेटा वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है. What are gallstones? What are gallstones? तो बच्चों कोलेस्ट्रॉल सिक्रीटेड बाय द लिवर. लिवर जो कोलेस्ट्रॉल बनाती है, कोलेस्ट्रॉल बनाती भी बेटा लिवर, क्योंकि लिवर ने कोलेस्ट्रॉल बनानी होती है. कोलेस्ट्रॉल इज द मेन कंपोनेंट ऑफ आवर सेल मेम्ब्रेन्स. इट इज एसेंशियल, बट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड. तो कोलेस्ट्रॉल सिक्रीटेड बाय द लिवर में प्रेसिपिटेट, अगर ये कोलेस्ट्रॉल जो लिवर ने बनाई वो कहीं गॉल ब्लैडर के अंदर वो कोलेस्ट्रॉल सॉलिडिफाई होगी. द कोलेस्ट्रॉल में प्रेसिपिटेट, एक मिनट बेटा. ओके. कोलेस्ट्रॉल में प्रेसिपिटेट इनसाइड द गॉल ब्लैडर, ठीक, to produce small stones made up of cholesterol. तो ये जो लिवर के जो गॉल स्टोन्स हैं, ये कोलेस्ट्रॉल जमी हुई बेटा, कोलेस्ट्रॉल जमी हुई. और चने के दाने नहीं होते ब्लैक भुजे हुए जो चने होते हैं, उन जैसे ये स्टोन्स बन जाते हैं और ये बाइल डक्ट के आगे आकर तो बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से जो बाइल सिक्रीशन है वो नीचे नहीं आ पाती ड्यूडेनम तक और बड़ी सख्त तकलीफ भी होती. तो बेटा कोलेस्ट्रॉल secreted by the liver may precipitate in the gallbladder to produce gallstones which may block the release of bile. तो बेटा ये gallstones के ऊपर very important short question आता है कि what are gallstones. ले जनाब, इसके साथ ही हमारा ड्यूडेनम वाला पोर्शन फिनिश हुआ और अब हमारा पोर्शन जो है वो नेक्स्ट स्टार्ट हुआ है, एंड दैट इज जेजुनम. जेजुनम. So jejunum is the second portion of the bile, second portion of the small intestine. Okay जी. अब हमारा जो next portion है that is jejunum. तो मेरे बच्चों, jejunum is the second portion of the small intestine. Jejunum is the second portion of the small intestine. Jejunum is the second portion of the small intestine, okay, extending from the duodenum to the ileum. It is about, beta very important MCQ, कि jejunum की length कितनी है? तो the length of jejunum is 2.4 meters. 2.4 meters, यानी तकरीबन 2.5 मीटर की है जी इसकी लेंथ. Comprising about 2/5. तो अगर मैं पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन अगर मैं पूरी की पूरी देखूं, तो बेटा अगर मैं स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 हिस्से बना दूं, तो याद रखें कि ड्यूडेनम तो इग्नोर हो जाएगा, वो तो कुछ इंचेस में है. तो इसकी जो लेंथ है वो 2/5 बनेगा, यानी कि अगर मैं 5 पोर्शंस कर दूं तो 2/5 पोर्शंस जेजुनम के हैं, जबकि 3/5 पोर्शंस इलियम के बनते हैं. So 2/5 of the small intestine is jejunum, जबकि lower 3/5 जो बाकी का 3/5 हिस्सा है of the small intestine वो इलियम का है. वो क्या है? इलियम का, जो कि जेजुनम के बाद स्टार्ट होगा.
बेटा जी द फूड विच एस्केप्स अनडाइजेस्टेड फ्रॉम द ड्यूडेनम, अब ड्यूडेनम से जो फूड निकला है मिक्स्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स, mixed with digestive enzymes is completely digested in the jejunum. अब jejunum में इसकी complete digestion की जाएगी, jejunum में इसकी complete digestion की जाएगी और उसके बाद फूड jejunum से इलियम में पहुंचेगा बेटा। अब jejunum और इलियम में complete digestion होनी है, कौन कर रहे हैं? by the group of enzymes which contain the intestinal juices, इसमें pancreatic juice, इसमें bile juice और इसमें duodenum के अपने juices भी शामिल हैं, duodenum के अपने juices भी शामिल हैं। क्लियर हो गया बेटा? So the overall picture of the enzymes in the human digestive system, their substrates and final products कुछ दिए गए हैं टेबल में। अब उस टेबल में आपके पास उन जूसेस का भी जिक्र होगा, ठीक है बेटा, जो ड्यूडेनम की वॉल्स के अंदर से निकल रहे हैं, जो ड्यूडेनम की अपनी वॉल्स के अंदर से निकल रहे हैं, ठीक है जी। तो उन जूसेस के जो नेम्स हैं जी बच्चों, अब अगर आप उस टेबल में देखें तो एक है अमाइनोपेप्टिडेज। अमाइनोपेप्टिडेज का सबस्ट्रेट है जी पॉलीपेप्टाइड्स, यानी कि ट्रिप्सिन और पेप्सिन ने मिलकर पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स में तोड़ दिया था प्रोटीन्स को। तो अब अमीनोपेप्टिडेज इन पॉलीपेप्टाइड्स को मजीद बहुत सिंपल में ले जाएगा, दैट इज डाइपेप्टाइड्स। डाइपेप्टाइड मींस व्हिच आर मेड अप ऑफ ओनली 2 अमीनो एसिड्स में तोड़ देगा। अगला है जी एरिप्सिन। एरिप्सिन पकड़ेगा डाइपेप्टाइड्स को और डाइपेप्टाइड्स को अमीनो एसिड्स में तोड़ देगा, बिल्कुल। और लिपेज जो है ये फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में तोड़ देगा, जबकि मैल्टेज, अच्छा अब स्लाइवरी एमाइलेज और पैंक्रियाटिक एमाइलेज एमाइलॉक्सिन दोनों ने मिलकर कॉम्प्लेक्स स्टार्च को तोड़ दिया था मैल्टोज में, तो मैल्टेज अब इस माल्टोज को तोड़ देगा ग्लूकोज में। और लास्ट जनाब लैक्टेज जो है वो लैक्टोज को पकड़ेगा और ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ देगा। Now remember that these enzymes, that is aminopeptidase, eripsin, lipase, maltase, lactase, these are intestine के duodenum के अपने enzymes हैं, ठीक है? And now absorption of food. Absorption of food. बेटा ये absorption of food जरा थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, तो मैं अपने बच्चों को नया लिंक सेंड करने लगा हूं जूम का अभी, तो स्टे ट्यून्ड, ठीक है? यस बोलेंगे तो मैं जाऊंगा। ओके सर। चलो जी, ओके जी चलिए।